हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का इतिहास और नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र का लास्ट चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय समस्या, इसको देखने वाले हैं। इसके सभी स्वाध्याय के प्रश्नों को देखेंगे, बीच बीच में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बताइए तो वर्तमान में भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति। आई होप आपको मूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा ये वर्तमान आयोग के हैं। ये 2021 से जो है भारतीय मानवाधिकार के जो है अध्यक्ष बने हुए हैं। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ और प्रश्न दिए हैं कि सीरिया से अनेक नागरिक शरणार्थी क्यों हो रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि सीरिया में बहुत आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। वहाँ पे शिक्षा, भोजन, आवास की समस्या है, इसलिए वहाँ के लोग जो है दूसरे देश में जाकर शरणार्थी बन रहे हैं। और दूसरा है कि विश्व के और किन राष्ट्रों में शरणार्थी के रेले आ रहे हैं। तो एक हो गया यूक्रेन में रूस से युद्ध हो रहा है, तो वहाँ के लोग शरणार्थी बन रहे हैं। दूसरा सीरिया हो गया, अफगानिस्तान, ये कुछ ऐसी अफगानिस्तान वर्तमान की बात हो रही है, तो ये सब आंसर होगा। ये सारे जो देश है जहाँ से लोग जो है निकल के दूसरे देशों में शरणार्थी बन रहे हैं। शरणार्थी का अर्थ होता है कि ऐसे लोग जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर वहाँ पे रहने के लिए और खाने के लिए जगह ढूंढे और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। जैसे यहाँ पे इमेज में दिया है कि ये टेंट बनाकर कुछ शरणार्थी जो है अन्य संयुक्त राष्ट्र से सहायता मांगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय पर। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमावाद, कावेरी जल बंटवारा, या शरणार्थियों की समस्या, या आंध्र प्रदेश का नक्सलवाद। तो ये वाला आंसर सही होगा, शरणार्थियों की समस्या। उसके बाद दूसरा दिया निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश मानवाधिकार में नहीं होता। तो यहाँ पे सूचना का अधिकार मानवाधिकार में नहीं होता, बाकी रोजगार का अधिकार, बालकों का अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ये सब मानवाधिकार में आता है। केवल ब वाला आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो यह वसुंधरा जो है इसका आंसर होगा कि वसुंधरा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। क वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य है या असत्य है, सकारण स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है। पहला इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है। पहला, पर्यावरणीय ह्रास पर उपाय योजना खोजने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा सहयोग करना आवश्यक है। ये सही है कि गलत है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ये कथन सत्य है, क्योंकि इसके 3 पॉइंट हैं कि औद्योगिकीकरण के कारण सभी देशों का वातावरण दूषित हुआ है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देशों को एक साथ मिलकर सहयोग करना जरूरी है। दूसरा है कि तेल तथा गैस के रिसाव तथा परमाणु ऊर्जा भट्टियों में होने वाले किरणोत्सर्ग के कारण पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। और तीसरा, यह खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि या अपितु इसका दुष्प्रभाव लंबे समय से संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है। इसलिए वैश्वीकरण के समय में पर्यावरण ह्रास पर उपाय खोजने के लिए सभी राष्ट्रों का सहयोग करना आवश्यक है। अब इसी में दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है देख लीजिए। शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए राष्ट्र तैयार रहते हैं। तो इसका आंसर है, देख लीजिए आपको स्क्रीन पर इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कथन असत्य है। शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए सभी राष्ट्र तैयार नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरणार्थियों को आश्रय देने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण जीवनात्मक वस्तुओं का अभाव हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा, स्थानीय लोगों की नौकरी संकट में पड़ जाती है, इससे जनता में असंतोष फैल जाता है। और तीसरा है कि अपराध बढ़ने में राज्य में शांति और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। इन सभी समस्याओं के कारण शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए राष्ट्र तैयार नहीं होते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए। मानवाधिकार, पर्यावरण ह्रास और आतंकवाद, ये तीनों का आंसर हम एक साथ देख लेते हैं। तो पहले मानवाधिकार देख लेते हैं। इसके 4 पॉइंट हैं। पहला है एक मनुष्य के रूप में और समाज के एक घटक के रूप में। एक मनुष्य के रूप में और समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। दूसरा है कि मानवाधिकार का उद्गम प्राकृतिक संशोधनों
प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से हुआ है। तीसरा, मानवाधिकार में जीने का अधिकार, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। और लास्ट है, राज्य की संपूर्ण जनता को मानवाधिकार दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसमें दूसरा क्या दिया है, पर्यावरणीय ह्रास। तो पर्यावरणीय ह्रास में क्या क्या 4 पॉइंट है। औद्योगिकीकरण मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपनियों का निर्माण के कारण वायुमंडल में अशुद्ध गैसें मिलने से प्रदूषण बढ़ गया है। 2, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण आहार के रूप में दूषित खाद्य पदार्थों का उपयोग हो रहा है। 3, परमाणु ऊर्जा की भट्टियों में वातावरण में किरणोत्सर्जन हो रहा है। और लास्ट दिया है कि वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण बढ़ गया है, वृक्षों की कटाई हो रही है। इन सभी बातों को पर्यावरणीय ह्रास कहते हैं। पर्यावरणीय ह्रास का मानव जीवन पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। फिर लास्ट पॉइंट इसमें तीसरा क्या दिया हुआ है, आतंकवाद। यहाँ पर ये पर्यावरणीय ह्रास का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट पर आते हैं, आतंकवाद, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट है। अपने आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हिंसा का उपयोग करके समाज में भय उत्पन्न करना, आतंक फैलाना, धमकी देना आदि कृतियों को आतंकवाद कहते हैं। दूसरा, आतंकवाद देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। आतंकवाद की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। और लास्ट है, आतंकवाद देश में संगठित और नियोजित ढंग से की जाने वाली हिंसा होती है। तो ये इन सब इसका आंसर हो गया। लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित अवधारणा चित्र पूर्ण कीजिए। कारण लिखना है 4 पॉइंट, दृश्य परिणाम 4 पॉइंट और उपाय योजना 4 पॉइंट। किसका, पर्यावरणीय ह्रास का। पर्यावरणीय ह्रास में इसके 4 पॉइंट लिखने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिख रहा है और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा मैंने स्क्रीन पर फिट किया हुआ है। तो इसका कारण, दृश्य परिणाम और उपाय योजना चारों है। इस चारों के 4 पॉइंट है। पर्यावरणीय ह्रास के कारण है तेल गैस का रिसाव, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग, वाहनों का ध्वनि प्रदूषण और भट्टियों का किरणोत्सर्जन, परमाणु भट्टियों का। दृश्य परिणाम इसमें ये होते हैं कि वनस्पतियों और प्राणियों की प्रजातियां लुप्त होना, ओजोन परत का विरल होना या क्षरण होना। तीसरा, तापमान में वृद्धि होना और नए रोगों का फैलना। और इसका उपाय ये है कि वनों की वृद्धि करना, वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण रोकना, जैव विविधता का संरक्षण करना और लास्ट है वृक्षों की कटाई रोकना और वृक्षारोपण करना। ये जो है इसका मिला जुला कर पूरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। 5वां दिया है कि अपना मत लिखना है कि मानवाधिकार स्थापित करने में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है कि आतंकवाद के क्या परिणाम होते हैं, यह बताकर आतंकवाद की रोकथाम के लिए उपाय सुझाइए। तो यहाँ पे आतंकवाद के परिणाम क्या क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद इसमें भारत की क्या भूमिका है उस पर भी विचार करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया है। दूसरा है कि इस कारण यदि कोई व्यक्ति मानवाधिकार का अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय मांगा जा सकता है, अर्थात मानवाधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और लास्ट पॉइंट है, मानवाधिकार की रक्षा के लिए भारत ने सन 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून पारित करके राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। उसके बाद मैंने बताया था ना आतंकवाद के क्या परिणाम होते हैं, ये लास्ट वाला आंसर देख लीजिए कि आतंकवाद के परिणाम क्या होते हैं। इसका पहला पॉइंट है, इसका परिणाम है कि भारी संख्या में निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, परिवार उजड़ जाते हैं, बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। तीसरा, समाज हिंसा के अधीन होने के कारण विकास नहीं कर पाता। चौथा, मानवाधिकार अतिक्रमण के शिकार हो जाते हैं। और चौथा, राष्ट्र का विकास रुक जाता है। तो ये इसके परिणाम होते हैं और इसका रोकथाम या उपाय ये होता है कि पहला पॉइंट है, आतंकवादी गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाना चाहिए। दूसरा, जाति, धर्मवाद, जातिवाद, वंशवाद आदि से संबंधित उग्र गतिविधियों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तीसरा, किसी भी उग्र और आतंकी विचार पर उसी समय नियंत्रण रखना चाहिए। और चौथा, सरकार को सभी लोगों के साथ समानता से व्यवहार करते हुए सबके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक कि नागरिक शास्त्र का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आई होप आपको अच्छा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।